हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शॉक के बारे में। इससे पहले हम लोग बायोकेमिस्ट्री में केएफटी टेस्ट को पढ़ चुके हैं। जिसने वो वाली वीडियो वॉच नहीं की है तो उससे जाके वॉच कर सकता है। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फार्माकोलॉजी में चैप्टर शॉक को। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शॉक शॉक एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें अचानक ब्लड का फ्लो कम हो जाता है, जिससे सेल और टिश्यू का डैमेज हो जाता है, जिससे ब्लड को O2 मिलना कम होता है और बॉडी का हार्ट रेट बढ़ जाता है, जिससे O2 लेने में दिक्कत होने लग जाती है और बॉडी को सहने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे बॉडी है वो शॉक में चली जाती है। उसे क्या कहते हैं? शॉक कहते हैं। बेसिकली शॉक में होता क्या है? शॉक में जो ब्लड का फ्लो है ना वो कम हो जाता है और ऑक्सीजन का लेवल भी कम हो जाता है। अगर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा तो टिश्यू और सेल हैं वो डैमेज होने स्टार्ट हो जाएंगे। इसमें क्या होता है, इसमें जो हार्ट रेट होती है ना वो इंक्रीज हो जाती हैं। अब ये किस किस जब शॉक होता है तो उससे क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं उनको देख लेते हैं। उनके क्या क्या कारण देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर। हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर देखने को मिलता है शॉक के कंडीशन में। ब्रेन हेमरेज देखने को मिल जाता है, बर्न देखने को मिल जाती है और डिहाइड्रेशन की कंडीशन देखने को मिल जाती है। इन्फेक्शन, वॉमिटिंग, स्वेटिंग मतलब पसीना आना। जब शॉक होता है तो उस टाइम में पसीना अधिक मात्रा में आता है। अनकॉन्शियसनेस मतलब बेहोशी भी हो जाती है। तो यही लक्षण है जो कि शॉक में अचानक देखने को मिलते हैं। अब शॉक कितने टाइप के होते हैं? शॉक बेसिकली 7 टाइप के होते हैं। इनको नंबर नंबर से देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला कार्डियोजेनिक शॉक, सेप्टिक शॉक, हाइपोवॉल्मिक शॉक, ट्रोमेटिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक और डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक और एनाफिलिक शॉक। ये 7 शॉक हैं जो कि देखे जाते हैं। अब इनको नंबर नंबर से पढ़ते हैं। सबसे पहले कार्डियोजेनिक शॉक। ये क्या होता है? हार्ट से किसी भी कारण से प्रॉपरली ब्लड पंप नहीं हो पा रहा है तो उसे कार्डियोजेनिक शॉक कहते हैं। कार्डियोजेनिक शॉक में क्या होता है, जो ब्लड का फ्लो है ना वो प्रॉपरली हार्ट तक नहीं पहुंच पाता, जिससे कार्डियोजेनिक शॉक हो जाता है। इसके कारण क्या क्या होते हैं? तो सबसे पहले कोरोनरी आर्टरी डिसीज। कोरोनरी आर्टरी डिसीज में कार्डियक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक देखा जाता है। मायोकार्डियल मायोकार्डियल इन्फेक्शन में कार्डियोजेनिक शॉक देखा जाता है और हार्ट फेलियर में कार्डियोजेनिक शॉक देखा जाता है। अब बात करते हैं सेप्टिक शॉक के बारे में। सेप्टिक शॉक क्या होता है? इन्फेक्शन की वजह से यदि पेरिफेरल वस्कुलर रेजिडेंस लो हो जाए तो उसे सेप्टिक शॉक कहते हैं। पेरिफेरल वस्कुलर रेजिडेंस क्या होता है? जब ब्लड का फ्लो कम हो जाता है मतलब प्रतिरोध होने लग जाता है। जो पेरिफेरल वेस्कुलर होता है उसका ऑब्स्ट्रक्ट होने लग जाता है मतलब रुकावट होने लग जाती है या फिर प्रतिरोध होने लग जाता है तो उसे उसके कारण क्या होता है? सेप्टिक शॉक हो जाता है। बॉडी में इन्फेक्शन का फैल जाना जिससे ऑर्गन में खराबी हुई और बीपी का कम होना देखा जाता है। सेप्टिक शॉक में क्या होता है? इन्फेक्शन फैल जाता है और ऑर्गन डैमेज हो जाते हैं। सेप्टिक शॉक एक जानलेवा अवस्था होती है जो बॉडी में थोड़े हिस्से में या पूरे तंत्र में इन्फेक्शन की बजाय होती है, जो जिसका इलाज तुरंत होना जरूरी होता है। जो सेप्टिक शॉक है ना वो क्या एक तरह का इन्फेक्शन है तो अगर इसका सही टाइम पर इलाज ना हो तो यह बड़ा रूप ले लेता है और इससे ऑर्गन डैमेज हो जाते हैं। और ये किस किस कंडीशन में देखा जाता है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में सेप्टिक शॉक देखा जाता है। फंगल इन्फेक्शन की वजह से सेप्टिक शॉक हो सकता है। पैरासाइट की वजह से और वायरल इन्फेक्शन की वजह से ये देखे जाते हैं। अब बात करते हैं हाइपोवॉल्मिक शॉक के बारे में। ये क्या होता है? यह मोस्ट कॉमन शॉक है। यदि किसी वजह से हमारे बॉडी में ब्लड फ्लूइड की कमी होती है तो उसे हाइपोवॉल्मिक शॉक कहते हैं। हाइपोवॉल्मिक शॉक क्या है? जब हमारे बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है तो उसे हाइपोवॉल्मिक शॉक कहते हैं। ये कॉमनली देखा जाता है। ये किस किस कंडीशन में देखा जाता है उसे देख लेते हैं। सबसे पहले
चोट लगने के कारण। जब हमारी चोट लग जाती है तो उसके कारण क्या होता है, हमारा बॉडी से ब्लड अत्यधिक मात्रा में बाहर निकलने लग जाता है, उससे हाइपोवॉल्मिक शॉक हो सकता है। मसूड़ों से खून आना, मल में ब्लड आना, यूरिन में ब्लड आना और मासिक धर्म में अधिक ब्लड लॉस होना। जब मासिक धर्म होता है उस टाइम पे ब्लड अधिक मात्रा में बाहर निकलता है तो उससे हाइपोवॉल्मिक शॉक देखा जाता है। इन कंडीशनों में हाइपोवॉल्मिक शॉक देखा जाता है। अब बात करते हैं ट्रॉमेटिक शॉक के बारे में। अगर बॉडी में बहुत जोर से चोट लगी हो, जैसे कि फ्रैक्चर, गंभीर चोट या फिर किसी बॉडी जल गई हो जिससे हमारी टिश्यू नष्ट हो जाते हैं, उसे ट्रॉमेटिक शॉक कहते हैं। जो ट्रॉमेटिक शॉक होता है उसमें क्या होता है, उसमें जो टिश्यू है ना वो डैमेज होने लग जाते हैं, मतलब नष्ट होने लग जाते हैं, उसे ट्रॉमेटिक शॉक कहते हैं। ये किस किस कंडीशन में देखा जाता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हार्ट फेलियर में, हार्ट अटैक में, लो ब्लड वॉल्यूम। जब ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा तो हम लोग जो हमारे ऑर्गन है वहाँ तक ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में नहीं पहुँच पाएगी, जिससे टिश्यू डैमेज होने लग जाएंगे। और चेंज इन ब्लड वेसल्स, इन सब कंडीशन में देखा जाता है ट्रॉमेटिक शॉक। अब बात करते हैं पांचवा, न्यूरोजेनिक शॉक। ये किस किस कंडीशन में देखा जाता है और ये होता क्या है। न्यूरोजेनिक शॉक जो नर्वस सिस्टम डिस्फंक्शन होने पर, बीपी लो होने पर, पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस लो हो जाता है, इस शॉक को न्यूरोजेनिक शॉक कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस होता है, पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस होता है, मतलब जब ब्लड का फ्लो कम हो जाता है तो उस कंडीशन में न्यूरोजेनिक शॉक देखा जाता है। इससे ब्लड वाहिका फैल जाती हैं और स्किन गर्म महसूस होती है, हार्ट रेट धीमी हो जाती है और बीपी बहुत कम हो जाता है। जो न्यूरोजेनिक शॉक होता है ना उसमें क्या होता है, जो हार्ट रेट होती है ना वो डिक्रीज हो जाती है और बीपी भी कम हो जाता है। ये किस किस कंडीशन में होता है वो भी देख लेते हैं। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड हमारे ब्रेन से कनेक्ट रहता है, इसलिए जब हमारे स्पाइनल कॉर्ड में कोई चोट या शॉक लगता है तो वह ब्रेन तक असर करता है, उस कंडीशन में देखा जाता है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम टॉक्सिन में और गुंगलियन बेर सिंड्रोम में यह देखा जाता है। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक के बारे में। ये क्या होता है, जब पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस लो हो जाता है जिससे डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक कहते हैं। इसमें भी क्या होता है, जो इसमें पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस है वो उसका लॉस हो जाता है। ब्रेन, हार्ट, किडनी में ब्लड का प्रवाह कम हो जाता है जिससे ऑर्गन का नुकसान होता है। या मेनली ब्रेन, हार्ट और किडनी में ब्लड का फ्लो कम हो जाता है। ये किस कंडीशन में देखने को मिलता है, सबसे पहले फॉर्म में बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में देखने को मिलता है। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम इसमें देखने को मिलता है और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में देखने को मिलता है डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। अब बात करते हैं एनाफिलेक्टिक शॉक, जिसे इंसुलिन शॉक भी कहते हैं। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एनाफिलेक्टिक शॉक को और किस नाम से जाना जाता है, तो इंसुलिन शॉक के नाम से जाना जाता है। अगर हमारी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन से पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस लो हो जाए तो उसे एनाफिलेक्टिक शॉक कहते हैं। इसमें क्या है, जो पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस है, जो ब्लड का प्रतिरोध कम हो रहा है, वो किस वजह से होता है, इसका मेन रीजन होता है एलर्जिक रिएक्शन की वजह से होता है। इसी की वजह से पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस लो हो जाता है। इसमें क्या होता है, एनाफिलेक्टिक के सिम्टम्स आमतौर पर 5 से 30 मिनट के भीतर दिखाई देने लगते हैं। जो उसके सिम्टम्स है ना वो काफ़ी जल्दी देखने को मिलते हैं, किसकी वजह से, एलर्जी की रिएक्शन की वजह से। और ये किस किस कंडीशन में देखा जाता है, तो ये स्किन रिएक्शन, जब हमारी स्किन रिएक्शन करने लग जाती है, मतलब इन्फेक्शन होने लग जाता है, खुजली मचने लग जाती है, तो उस कंडीशन में देखा जाता है। लो ब्लड प्रेशर जिसे हाइपोटेंशन बोलते हैं, नोजिया और वोमिटिंग में देखा जाता है और डायरिया की कंडीशन में देखा जाता है एनाफिलेक्टिक शॉक। हम लोग का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं, हम लोग का चैप्टर यहाँ फिनिश होता है। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे जाते हैं वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।